हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी की ही एक सीरीज फंटास्टिक बीस्ट के बारे में, जिसके 2 पार्ट अब तक आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, जिसका नाम है फंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। तो फंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम मूवी हैरी पॉटर टाइमलाइन के 60 ईयर पहले की कहानी है, यानी ये 1926 की कहानी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हैरी पॉटर यूरोप की कहानी है, फंटास्टिक बीस्ट्स अमेरिका की कहानी है। क्योंकि ये बहुत ही मजेदार सीरीज है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मूवी की शुरुआत होती है न्यूट स्कैमेंडर से, जो कि अपनी बुक लिखने के लिए 1 साल से सारी दुनिया में ट्रैवल कर रहा होता है और अपने मैजिकल बीस्ट को उनके घर पहुंचाने और नए मैजिकल बीस्ट की तलाश में भी वो अपने सूटकेस के साथ न्यूयॉर्क पहुंचता है, जिसमें बहुत से फंटास्टिक बीस्ट्स होते हैं। पोर्टरकल, जिसका नाम पिकल होता है, वो हमेशा उसके साथ ही रहता है सूटकेस के बाहर। पर इसी दौरान सूट से एक निफलर निकलकर बैंक में घुस जाता है और वहाँ ही एक मगल चैपल कोवल्सकी भी होता है, सेम दिखने वाले सूटकेस के साथ, जो बेकरी खोलने के लिए लोन अप्लाई करने के लिए उसी बैंक में आया होता है। पर निफलर का पीछा करते करते न्यूड का ध्यान ही नहीं रहता और निफलर की हरकतों के चलते न्यूड और कोवल्सकी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उनका सूटकेस चेंज हो जाता है। जैकब न्यूड का सूटकेस घर ले जाता है और न्यूड के पास जैकब का डोनट भरा सूटकेस रह जाता है। वहाँ ही टीना, जो कि एक ऑरर होती है, ऑरर का मतलब होता है जादूगरों की पुलिस, न्यूड को मगल के सामने जादू करता हुआ देख उसे पकड़कर मैक्यूसा यानी अमेरिकन मैजिकल मिनिस्ट्री के पास ले जाती है, जिसकी प्रेसिडेंट मैडम पिक्यूरी होती हैं और पर्सिवल ग्रेव्स और एबन नाती ऑरर होते हैं। पर न्यूड को वहाँ पता चलता है कि टीना अब ऑरर नहीं है, बल्कि वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करती है। वहाँ जैकब अपने घर में सूटकेस खोल देता है और उसमें से कई बीस्ट निकलकर भाग जाते हैं और एक मतलब जैकब को काट लेता है। न्यूट और टीना जैकब के घर पहुंचते हैं और टीना वहां से न्यूट और जैकब को अपने घर ले जाती है। उनके घर में टीना की बहन क्वीनी भी होती है, जो कि एक जादूगरनी के साथ साथ एक लेजीमैन यानी कि दिल की बात पढ़ने वाली होती है। वो उन सब लोगों के लिए खाना बनाती है। उसे भी जैकब की तरह बेकिंग पसंद होती है। वहाँ आपस में बात करके उनको पता चलता है कि वो ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे जादूगरों को पसंद नहीं किया जाता और उनको बुरा समझा जाता है, और कोई भी जादूगर मगल यानी कि नो मैजिकल लोगों से बात नहीं करता और ना ही उनसे शादी करना अलाउ है और उनसे कोई भी कांटेक्ट रखना अलाउ नहीं होता। ऐसे में जैकब को देखकर क्वीनी खुश हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। वो सब टीना के घर में ही रात के लिए रुक जाते हैं। और दूसरी तरफ एक और कहानी साथ चलती है, जो कि है पर्सिवल ग्रेव्स की, जो कि एक ऑरर होता है, जो कि न्यूयॉर्क में हुई अचानक तबाही को देखने जाता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। वो कई लोगों से सुनता है कि एक काला सा भूत आया था जिसने कि ये सब तबाही की। तीसरी कहानी है बेयरबोन फैमिली की, जहाँ मैरी लेओ बेयरबोन कई बच्चों को गोद लेकर पाल रही होती है, जिसपे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लड़का क्रेडस होता है। मैरी बहुत ही अब्यूजिव और सख्त औरत होती है। वो बच्चों को पंफलेट बांटने का काम करवाती थी। एक बार सिनेड बच्चों के साथ न्यूज वालों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि शहर में जो भी हो रहा है इसके पीछे जादूगरों का हाथ है। पर ऑफिस का सेनेटर उन्हें यहाँ से फ्री कहकर बाहर निकाल देता है। दूसरी और तीसरी कहानी वहाँ मिल जाती है जहाँ क्रेडल पर्सिवस से मिलता है। क्रीडस, जो कि किसी से बात नहीं करता था, हमेशा चुपचाप रहता था और बहुत ही अजीब होता है। वो पर्सिवस
पर्सिवल से बात करता है, उसे मोटिवेट करता है कि वो एक खास बच्चा है, इसलिए वो उसकी मदद मांग रहा है। पर्सिवस उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि वो कौन सा बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल से कम है और वो मैरी लॉ के करीब है और उसमें बहुत पावर है, जिस पे क्रेडल कह देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। ग्रेस उसे ये कहता है कि क्रेडल वो कड़ी है जो उसे उस बच्चे से जोड़ेगा, और बदले में ग्रेस उसे ये कहता है कि वो क्रेडल को जादूगरों की दुनिया का हिस्सा बना देगा। उधर एस्कमेंडर सोने की बजाय रात को अपने सूटकेस में चले जाता है और साथ में जेकब को भी ले जाता है। वहाँ वो मतलब के काटे हुए पर जड़ी बूटी लगा देता है और अब वो सूपिल इविल नाम के जानवर से कुछ रस निकालता है। ये रस याददाश्त मिटाने का काम करता है और फिर जेकब देखता है कि वहाँ पर पूरी एक दुनिया ही बसी हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, जहाँ सारे जादुई, अजीब और फैंटास्टिक जानवर रहते हैं जिनको उसने पहले कभी भी नहीं देखा होता। फिर न्यूड बताता है कि वो फ्रैंक नाम के थंडरबर्ड को घर पहुंचाने आया है, जिसे वो इजिप्ट से जंजीरों से छुड़ा कर लाया था। थंडरबर्ड का होमलैंड एरिजोना का जंगल होता है। वहाँ ग्रिफॉन का लास्ट सर्वाइविंग जोड़ा भी होता है जिसे न्यूड ने बचाया होता है। बेसिकली न्यूड उन सारे जानवरों को बचाता और पालता है जो खत्म होने की कगार पर होते हैं। वहाँ ये भी बताया जाता है कि न्यूड के पास एक ऑब्सकेरियस भी है और वो भी उसके सूटकेस में ही रहता है, और फिर वो दोनों भागते हुए जीवों के पीछे जाने की बात करते हैं। पहले तो जैकब मना कर देता है और जैसे ही न्यूड कहता है कि सुबह होते ही टीना उसकी याददाश्त मिटा देगी, तो जैकब तैयार हो जाता है कि वो न्यूड की मदद करेगा और उसे सेंट्रल पार्क ले जाएगा, क्योंकि वो इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहता था जो अमेजिंग दुनिया उसने अभी देखी थी। रास्ते में जैकब बताता है कि वो बेकर बनना चाहता है और कैनिंग फैक्ट्री के काम को छोड़ना चाहता है, पर बैंक उसे लोन नहीं दे रहा क्योंकि उसके पास कोई गारंटियर नहीं है। वो लोग ज्वेलरी शॉप से गहने चुरा रहे निफलर को पकड़ लेते हैं और उसके बाद सेंट्रल पार्क पहुंच जाते हैं। वहां से वो एरम्पेंट को पकड़ लेते हैं, पर टीना वहां पहुंच जाती है और जैसे ही न्यूड और जैकब सूटकेस में जाते हैं वो सूटकेस को बंद कर देती है। वो सूटकेस को लेकर वापस जा ही रही होती है कि वो देखती है कि रोड की लाइट्स बंद हो रही हैं। वहाँ ही सेनेटर शो को नेक्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा था, जिसके पास मैरी लॉ गई थी। वहाँ पर लाइट चली जाती है और आवाजें आती हैं और अदृश्य शक्ति सेनेटर को मार देती है। टीना सूटकेस लेकर मैक्यूसा के पास पहुँचती है जहाँ ऑलरेडी केस चल रहा होता है। वो बताती है कि एक जादूगर न्यूयॉर्क आया है उस सूटकेस के साथ जिसमें जादुई जीव भरे हुए हैं और काफी जीव उसमें से निकलकर भाग भी गए हैं, जिस पर पेक्यूरी टीना से कहती है कि उसने 24 घंटे के अंदर ये खबर क्यों नहीं दी जब से वो आदमी न्यूयॉर्क आया, और अब तो एक इंसान भी मर गया है। टीना वहाँ सूटकेस खोल देती है और न्यूड और जैकब उसमें से बाहर निकलते हैं। मिनिस्टर पहचान लेते हैं कि न्यूड वॉर हीरो थीसियस एस्कमेंडर का भाई है, तो वो न्यूड से पूछते हैं कि उसके किस जीव ने शॉ को मारा, जिस पर न्यूड लाश को देखते ही कह देता है कि इसको किसी जानवर ने नहीं बल्कि किसी ऑब्सक्यूरस ने मारा है। पर मैडम प्रेसिडेंट इस बात से इनकार कर देती हैं और पर्सिवस से सूटकेस जब्त करने को कहती हैं, और यहाँ पर न्यूड, टीना और जैकब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। न्यूड कहता रह जाता है कि सूटकेस में खतरे वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट उसकी कोई बात नहीं सुनती। टीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो न्यूड से माफी मांगती है। जब जैकब पूछता है कि ऑब्सक्यूरियस या ऑब्सक्यूरियल क्या होता है, तो टीना बताती है कि कई सेंचुरीज से अमेरिका में कोई भी ऑब्सक्यूरियल नहीं है। न्यूड बताता है कि 3 महीने पहले ही उसे सूडान में एक ऑब्सक्यूरियल मिला था। पहले मगल से जान का खतरा होने की वजह से जादूगर छुप के रहते थे, इसलिए जादू दबाने के कारण ऑब्सक्यूरियल ज्यादा होते जा रहे थे, और जो ऑब्सक्यूरियल में बदल जाते थे वो 10 साल की उम्र से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते थे। न्यूड के पास जो ऑब्सक्यूरियल थी वो 8 साल की थी जब वो मर गई थी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि क्रेडस की एक छोटी बहन है जो कि 10 साल से कम थी और हमेशा पोइम्स गाती रहती है जो कि विचल्स को सजा देने के बारे में होती हैं। चैस्टिटी उनको लिफलेक्स देती है कि पंफलेट्स को बांटना है और उनको फेंकना नहीं है, और कुछ भी अगर अजीब कहीं दिखे तो बताना है। क्रेडस की बहन बाहर जाते ही सारे पंफलेट्स को हवा में उड़ा देती है। पर्सिवल क्रेडस के पास पहुंचता है पूछने के लिए कि उसे वो बच्चा मिला कि नहीं। क्रेडस उसे मना कर देता है, पर
پر ग्रेस उसके हाथ की चोट को जादू से ठीक कर देता है जो मैरी लो ने दिया होता है, और वो उसे कहता है कि वो उसे वहां से ले जाएगा जैसे ही वो बच्चा मिल जाए। और वो क्रेडस को एक लॉकेट देता है जिसमें डेडली हॉलर्स का निशान होता है, और वो उसे समझाता है कि जैसे ही वो बच्चा मिल जाए इस लॉकेट को छूना और पॉसिबल जहाँ भी होगा वो उसके पास आ जाएगा और उसे जादूगरों की दुनिया में ले जाएगा। न्यूड और टीना को पॉसिबल पूछताछ के लिए अपने पास बुलाता है। वो न्यूड की हिस्ट्री देखता है कि उसे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया था, पर डंबलडोर ने न्यूड को बचाने की बहुत कोशिश की थी। पॉसिबल न्यूड से पूछता है कि क्या वजह थी कि डंबलडोर उसे इतना पसंद करते थे और वो जानवरों को खुला क्यों छोड़ता फिर रहा है। और यहाँ पर पॉसिबल उस पर इल्जाम लगाता है कि न्यूड ने ये सब जानबूझकर किया कि जादूगर खुल के सामने आ जाए और जादूगरों और मुगलों के बीच जंग शुरू हो जाए, जिस पर न्यूड कहता है कि लोगों की जान लेना ग्रेटर गुड के नाम पर उसे ऐसा करने का कोई शौक नहीं है, वो कोई क्रिंडल वर्ड का साथी नहीं है। और फिर यहाँ पर पॉसिबल न्यूड को वो ऑब्सक्यूरियस दिखा देता है जो कि उसके सूटकेस में मिला था और उसे इस बारे में सवाल पूछता है, जिस पर न्यूड एक्सप्लेन करता है कि ये उस लड़की का ऑब्सक्यूरियल है जो उसे सूडान में मिली थी और वो इसकी रिसर्च के लिए उसे ले जा रहा था और वो सूटकेस के बाहर नहीं रह सकती और इस ऑब्सक्यूरियस ने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इस पर पॉसिबल कहता है फिर तो ये किसी काम की नहीं, जिस पर न्यूड कहता है कि ये एक पैरासाइट है तो इससे कोई क्या फायदा उठाएगा। पर पर्सिवल न्यूड पर न्यूयॉर्क में तबाही मचाने, गद्दारी और सीक्रेसी लॉ तोड़ने की वजह से मौत की सजा सुनाता है और साथ ही टीना को उसका साथ देने के लिए सेम सजा सुनाई जाती है। उन्हें एक रूम में ले जाया जाता है जो कि पानी से भरा होता है और उस पर एक चेयर रखी होती है। टीना की याददाश्त निकाल ली जाती है और उस पानी में डाल दी जाती है जहां उसे अपने बचपन की यादें दिखती हैं, जिसमें उसकी माँ उसे पानी के अंदर बुला रही होती है। वो पानी असल में डेथ पोर्शन होता है, पर धीरे धीरे वहां उसे क्रेडस, उसका घर और उसकी माँ सब दिखाई देने लगते हैं। वो क्रेडस को संभाल रही होती है। तभी वहां पर क्रेडस की माँ आ जाती है जो उसे विच कहकर बुला रही होती है, पर क्वीनी को सभी सुनाई दे रहा होता है और वो पॉसिबल के साथ वहीं पहुंच जाती है। वो पॉसिबल के रूम से सूटकेस लेती है, पिकेट न्यूड की हथकड़ी खोल देता है और न्यूड स्वूपिट इवल और पिकेट की मदद से वहां से भाग जाता है। उसे वहां पर ऑरर्स रोकने आते हैं, पर वो स्वूपिंग इवल की मदद से उनको हराते हुए वहां से निकल जाता है। न्यूड, टीना, जैकब और क्वीनी टकराते हैं और क्वीनी उन तीनों को सूटकेस में भेज देती है और सूटकेस लेकर मंत्रालय से बाहर निकल जाती है। टीना न्यूड को कहती है कि ग्रेव्स पीछे पड़ा हुआ है, कि तुम्हारे जीव ने ही ये सब कुछ किया है, जिस पर न्यूड कहता है कि बस डूगल नाम का एक डेमीगाइज है जो कि बाहर घूम रहा है, बाकी सब सूटकेस में ही हैं। प्रॉब्लम ये है कि डेमीगाइज इनविजिबल होता है। टीना कहती है कि नार्लिक उसका खबरी हुआ करता था जब वो औरर हुआ करती थी और साथ में जादुई जानवरों का बिजनेस भी करता है, इसलिए उसके पास जानवर की खबर हो सकती है। वो नार्लिक के पास पहुंचते हैं जिसने अपनी जादूगरी से क्लब जैसी एक अपनी ही दुनिया बनाई होती है। वहाँ न्यूड डेथ पोर्शन में दिखे सीन के बारे में पूछता है तो टीना बताती है कि मैरी लो ने सभी बच्चों को गोद ले रखा है और वो सभी बच्चों को बहुत मारती है और उसमें भी क्रेडल्स को सबसे ज्यादा, और उसी पर हमला करने से टीना की नौकरी गई थी। वहाँ नार्लिक नाम का गॉब्लिन आता है जो कि सौदे में न्यूड से उसका बोटरकल मांगता है। न्यूड सोना ऑफर करता है लेकिन वो गॉब्लिन तैयार नहीं होता। न्यूड उसे अपना बोटरकल दे देता है और गॉब्लिन बताता है कि 5th एवेन्यू में कोई अदृश्य चीज उथल पुथल मचा रही है। न्यूड पॉसिबल के पास्ट के बारे में पूछता है लेकिन गॉब्लिन कोई पॉजिटिव जवाब नहीं देता और तभी खबर आती है कि मैक्यूसा वाले आ रहे हैं। असल में गॉब्लिन ने ही मैक्यूसा वालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि न्यूड एक्स कमांडर वहां आया हुआ है। वो लोग वहां से बच निकलते हैं और न्यूड अपने बोटरकल को भी वहां से ले लेता है। वो लोग डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं और वहां उन्हें डेमीगाइज दिखता है। न्यूड बताता है कि डेमीगाइज
फ्यूचर देख सकते हैं, इसलिए उसने ये जगह चुनी। न्यूट को लगा था कि कोई और जानवर बाहर नहीं है, पर दरअसल डेमीगाय तो एक ओक्यूनी की हिफाजत कर रहा था जो सूटकेस से भागा था। सब मिलकर ओक्यामी और डेमीगाइज को पकड़ लेते हैं और उनको वापस सूटकेस में डाल देते हैं। टीना भी सूटकेस में जाकर सारे जानवरों को देखती है। न्यूट के पास एक तस्वीर रखी होती है एक लड़की की, जिसे क्वीनी देख लेती है और उसके बारे में पूछती है। न्यूट बात टालता है, लेकिन क्वीनी उसकी मन की बात पढ़कर जान जाती है कि वो लड़की लिटिल स्ट्रेंज होती है। न्यूट बताता है कि वो लोग स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और अच्छे दोस्त भी थे। जैकब के पूछने पर क्वीनी बताती है कि वो सब स्कूल की बातें कर रहे हैं। उसके मुताबिक एल्वरमॉर्निंग सबसे अच्छा स्कूल होता है जहाँ उसने और टीना ने पढ़ाई की होती है, जबकि न्यूट वहाँ पे हॉगवर्ट्स का नाम लेता है क्योंकि उसने हॉगवर्ट्स से पढ़ाई की होती है। और तभी थंडरबर्ड आकर उन्हें आगाह करता है कि खतरा आ रहा है। क्रीडल अपने घर होता है और बहन के बेड के नीचे से छड़ी निकालता है। तभी उसकी बहन वहाँ पे आ जाती है और उसे कहती है कि वो तो बस खिलौना है। क्रेडस ये नहीं बताता कि वो छड़ी उसकी बहन की है, इसलिए छड़ी को तोड़ दिया जाता है और क्रेडस को उसकी माँ बेल्ट से मारने वाली होती है और बताती है कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी माँ तो शातिर पिकेट विच थी। यानी कि क्रेडस की बहन कहती है कि छड़ी उसकी है। मैरी के हाथ से कोई बेल्ट खींचता है और फेंक देता है। वो उसे उठाने जाती है, तब बेल्ट उड़कर दूर चली जाती है। सारा शक मोडासिटी पर जाता है। मैरी जैसे ही पलटती है ऑब्सक्यूरियल आ चुका होता है और वो मैरी लो को नीचे फेंक देता है, जिससे कि मैरी लो की वहीं पे मौत हो जाती है। ग्रेव्स मैरी लो के घर पहुंचता है जहां क्रेडस रो रहा होता है। ग्रेव्स उससे पूछता है कि ऑब्सक्यूरियस कहाँ गई। क्रेडस रो रो कर कहता है कि मेरी मदद कीजिए, पर ग्रेस उसे थप्पड़ मार देता है क्योंकि वो बता नहीं रहा होता है कि उसकी छोटी बहन कहाँ गई। ग्रेस क्रेडस को अंतर ध्यान करके वहां ले जाता है जहां मोडासिटी को गोद लिया गया था, जहां 12 बच्चों की फैमिली थी। ग्रेस क्रेडस को बताता है कि वो उससे मिलते ही समझ गया था कि क्रेडस एक स्क्विब यानी कि नकारा है, यानी कि वो जादुई खानदान से तो है लेकिन जादू नहीं कर सकता और वो नकारा को जादू करना नहीं सिखा सकता क्योंकि उनमें जादुई शक्तियां नहीं होती। अब क्योंकि मैरीलो मर गई, क्रेडस अब किसी काम का नहीं। ग्रेव्स को एक कमरे में मोडासिटी रोती हुई मिलती है। ग्रेव्स उसे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, पर तब तक ऑब्सक्यूरियस आ जाता है जो कि मोडासिटी नहीं बल्कि खुद क्रेडस होता है। ग्रेस क्रेडस से माफी मांगता है, पर क्रेडस कहता है कि ग्रेव्स ने उसे धोखा दिया। ग्रेस कहता है कि क्रेडस उसे कंट्रोल कर सकता है, पर क्रेडस कहता है कि वो उसे कंट्रोल करना ही नहीं चाहता और वहां से उड़कर चला जाता है। न्यूट उसे उड़ता देख ये कहता है कि उसने आज से पहले इतना शक्तिशाली ऑब्सक्यूरियस पहले कभी नहीं देखा। वो टीना को अपना सूटकेस देता है और कहता है कि अगर वो वापस ना आए तो वो उसके जानवरों का ख्याल रखे, और फिर वो ऑब्सक्यूरियल के पास जाता है क्योंकि ऑब्सक्यूरियल इतने अनबैलेंस होते हैं कि वो मर जाते हैं। टीना सूटकेस क्वीनी को दे देती है, क्वीनी उसे जैकब को दे देती है और सब न्यूट के पीछे जाते हैं। उधर ग्रेव्स ऑब्सक्यूरियल को सभी कुछ तबाह करते हुए अपनी आंखों से देखता है और क्रेडस से कहता है कि वो एक चमत्कार है, वो उसके साथ चले और हम दोनों मिलकर दुनिया जीत सकते हैं। तभी टीना ग्रेव्स को रोकने जाती है तो ग्रेव टीना से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। ग्रेव्स वहां से चला जाता है और मैडम पिक्यूरी सारे ऑर्डर्स को ये हुक्म देती है कि वो जल्द से जल्द ये सब रोक दें, वरना उन लोगों की हकीकत सामने आ जाएगी। न्यूट क्रेडस को रोकने जाता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन क्रेडस नहीं रुकता और सभी कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। उसे कोई पुलिस नहीं रोक पाती। क्रेडस सिटी हॉल पहुंच जाता है और उसके पीछे न्यूट भी। सारे ऑर्डर्स मिलकर सिटी हॉल के इर्द गिर्द घेराबंदी कर देते हैं। न्यूट शांति पाकर क्रेडस से बात करता है और उस लड़की के बारे में भी बताता है जो कि ऑब्सक्यूरियल थी और कैद थी। क्रेडस अपने इंसानी रूप में आ जाता है और तब तक ग्रेव्स वहां पर आकर न्यूट पर हमला कर देता है। अब पूरा मैक्यूसा बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और शहर के कई लोग भी। अंदर न्यूट और ग्रेव्स के दरमियान लड़ाई होती है जिसमें न्यूट हार रहा होता है और क्रेडस फिर से ऑब्सक्यूरियल में बदल जाता है और पूरे सबवे को बर्बाद कर देता है। उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, पर तब तक वहां पर टीना आ जाती है और उसे रोक लेती है। क्रेडस उसकी आवाज सुनते ही वहां पर शांत हो जाता है, पर उसी वक्त ऑर्डर्स वहां पर आ जाते हैं जिससे क्रेडस
डर जाता है और फिर से अनस्टेबल हो जाता है। ऑर्डर्स उस पर हमला कर देते हैं और हर जगह पर काले धुएं के तिनके उड़ने लगते हैं। ग्रेव्स गुस्सा हो जाता है कि ये उन सब ने क्या किया, जिस पर मैडम पिक्यूरी कहती है कि ये उसी के ऑर्डर से हुआ है कि ऑब्स्क्यूरियल को मार दिया जाए क्योंकि उसने एक नो मैच को मार दिया था। इस पर विज़र्ड की हकीकत सामने आ जाती है, जिस पर ग्रेव्स नाराज हो जाता है कि इसी कानून के चलते सभी जादूगरों को बिल में छुप कर रहना पड़ता है, डर कर रहना पड़ता है कि कहीं बेनकाब ना हो जाएं। तो आखिर ये कानून किसकी हिफाजत कर रहा है? वो कहता है कि मैं अब ऑर्डर्स नहीं मानूंगा। मैडम पिक्यूरी ऑर्डर्स को ऑर्डर देती है कि ग्रेव्स की छड़ी ले ली जाए और गिरफ्तार कर लिया जाए, पर ग्रेव्स अकेला ही सारे ऑर्डर से भिड़ जाता है और वो सबको अकेला ही हरा रहा होता है। लेकिन न्यूड अपने स्वूपिंग इवल का इस्तेमाल करके ग्रेव्स के हाथ बांध देता है और टीना उसकी छड़ी ले लेती है। न्यूड ग्रेव्स पर जादू करके उसका असली रूप सामने ले आता है, जिस पर सबको पता चलता है कि ग्रेव्स और कोई नहीं ग्लैडर ग्रिंडलवाल्ड है, जिसको फौरी तौर पर कैद कर लिया जाता है। जाते जाते ग्रिंडलवाल्ड न्यूड से कहता है कि क्या हम सब गुमनामी में ही मर जाएंगे। जैकब न्यूड को उसका बैग दे देता है और मैडम प्रेसिडेंट न्यूड से माफी मांगती हैं कि उसके जानवरों पर शक किया गया और अब पूरे शहर की याददाश्त मिटानी होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। और वहाँ पर न्यूड ऑब्स्क्यूरियल को दूर जाते हुए देखता है। असल में ऑब्स्क्यूरियल मरा नहीं था, लेकिन वहाँ से दूर चला गया था। न्यूड बताता है कि पूरे शहर की याददाश्त मिटाने का एक तरीका है। वो अपने सूटकेस में से थंडरबर्ड को बाहर निकालता है, उसे स्वूपिंग इवल का पोषण देकर आजाद करता है और थंडरबर्ड उसे लेकर ऊपर उड़ता है और जैसी कि उसमें पावर होती है वो बारिश शुरू कर देता है। स्वीपल का पोषण याददाश्त मिटाता है और जब वो स्वीपल का पोषण मिला पानी शहर के तमाम लोगों के ऊपर गिरता है तो शहर के सभी नो मैच लोगों की याददाश्त चली जाती है, जो भी उन्होंने विज़र्ड के रिलेटेड देखा था। ऑर्डर्स और विज़र्ड सारे शहर की तोड़फोड़ ठीक कर देते हैं। पिक्यूरी न्यूड को थैंक्स कहती है और सूटकेस शहर से बाहर ले जाने का कहती है और जैकब, जो कि अभी भी बेसमेंट में ही होता है, उसकी याददाश्त मिटाने का कहती है। क्वीनी, जो जैकब को पसंद करने लगी थी, ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर जैकब खुद ही बारिश में चला जाता है और सब वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन जैकब अपने पुरानी नौकरी पर काम करने जा रहा होता है कि न्यूड उससे टकराता है। जैकब जब वापस अपना सूटकेस उठाता है तो वो उसे बहुत ही भारी महसूस होता है और जब जैकब उससे खोलता है तो उसमें से ओक्योमी के एग्स निकलते हैं, जो कि रियल सिल्वर के होते हैं। दरअसल न्यूड ने जैकब के बैग में ये अंडे इसलिए डाले थे कि वो बैंक में गारंटी के तौर पर कुछ दे सके, ताकि उसे अपनी बेकरी के लिए लोन मिल जाए। उधर टीना न्यूड को छोड़ने जाती है। यहाँ वो उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसकी वजह से वो वापस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में आ गई थी और न्यूड से कहता है कि वो वापस जाकर अपनी बुक फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम लिखेगा। न्यूड वादा करता है कि वो बुक की कॉपी टीना के लिए खुद लेकर आएगा और फिर वहाँ से चला जाता है। जैकब अपनी बेकरी खोल लेता है, जहाँ पर उसके सारे ब्रेड एंड पेस्ट्रीज फैंटास्टिक बीस्ट्स की शेप के होते हैं, मतलब जैकब की याददाश्त नहीं मिटी होती। तो दोस्तों, ये थी एक्सप्लेनेशन फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम की। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।